देखो यहाँ पे अपडेट वाला ये था कॉन्सेप्ट, और इसके हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले चलते हैं व्यू। तो हमने कल व्यू तो क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मैसेज ऐड कर दिया, बस जेंडर इसके अंदर serializer डॉट एरर, जिसमें सब जगह लगा, और उसको HTTP को रिस्पॉन्स दे दिया, क्योंकि कोई एरर आए तो मुझे दिख जाएगी। बट मैंने जो मेन काम किया है वो किया है इसके अंदर, सीरियलाइजर के अंदर। यहाँ पर अपन ने अपडेट का फंक्शन बनाया था, ठीक है ना। वो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर रखी है, मैं इसको पहले सही कर दूं। मैं यहाँ पर इंस्टेंस डॉट, नहीं इंस्टेंट डॉट इसे सेव कर देता है। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा, हाँ, सीधे सीधे इंस्टेंस को ही कॉल कर दूँ। ठीक है, मैंने इतना कॉल कर दिया। और उसके बिहाफ पर मैंने एक सिंपल सा यूआरएल क्रिएट कर दिया था यहाँ पे, स्टूडेंट अपडेट का। और वो स्टूडेंट एपीआई से आया। और स्टूडेंट एपीआई का, स्टूडेंट एपीआई आपका यहाँ पर है। तो ये रहा आपका स्टूडेंट एपीआई, जिसके थ्रू ये आएगा काम है ना। ये स्टूडेंट एपीआई है, इसके अंदर आपके पास रिक्वेस्ट पुट मेथड। तो डेटा जैसे ही वैलिडेट होगा माई ऐप से, तो वो आपको दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा चेंज, मैंने यहाँ पे बोला आईडी नंबर 2 का डेटा अपडेट हो जाए, रोहित की जगह पे मेंशन हो जाए चेतन, और सिटी मेंशन हो जाए फॉर एग्जाम्पल कोटा। ठीक है, मैंने इस बार डेटा अपडेट कर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से एक चीज चेक कर लेता हूँ, मेरा सर्वर एक्टिव है। हाँ, मेरा सर्वर एक्टिव है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, माई ऐप। तो आईडी नंबर 2 क्या गया मैसेज, डेटा अपडेट। अब हम चलते हैं लिंक पे और यहाँ चेक करो, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे आईडी नंबर 2 पे चेतन आ गया, 102। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो चेतन आ गया यहाँ पे। तो मैं जिस भी आईडी को चाहूंगा यहाँ से अपडेट कर सके, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं आईडी नंबर 1 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नाम मेंशन कर देता हूँ रोना, और सिटी मेंशन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जयपुर। ठीक है, ये सिटी चेंज कर दी मैंने यहाँ से। मैं फिर कॉल करता हूँ माई ऐप, डेटा अपडेट। तो ये डेटा अपडेट हो रहा है, डेटा अपडेट होते हैं मैं यहाँ आऊंगा और मैं लिंक को अपडेट करूंगा। तो देखो यहाँ पर रेनू आ गया 101, और सिटी अपडेट हो गई जयपुर। क्योंकि मैं रोल नंबर अपडेट नहीं कर रहा, रोल नंबर छेड़ ही नहीं रहा किसी के। इतनी गाड़ी सर में आ गई, तो मेरी ऐप प्रॉपर चल रही है। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ, तो छोड़ने का काम तो नाटक समझ में आ गया तुम्हारे को, सत्य। अब देखो यहाँ पे क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ व्यू के अंदर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट और डेटा पाइथन डेटा पार्शियली ट्रू कर रखा है।
मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पार्शियली को हटा दूँ, वैल्यू को खत्म नहीं करता, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको सिंपल सा, अब मेरा सर्वर दोबारा से रीचेक हो गया, रन हो गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसे रन करूँ, आई ऐप को, आई ऐप का डेटा जाए, ठीक है, और इसे रन करूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। अब मैं इसे रन करूँगा, हमने यहाँ पे एरर क्या है इसमें, अच्छा मेरे कोड का नीचे चलती है सब यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अगर रोल नंबर दिस फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपने यहाँ से पार्शियली को बंद कर दिया, तो पार्शियली में क्या हुआ, चार इनपुट है आपके पास, कहाँ पे चार इनपुट है, चार इनपुट है, रोल नंबर है, सिटी है और नेम है, और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नेम और सिटी को अपडेट कर रहे हो, रोल नंबर को अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कोड को आपका रन हो रहा है, और वो ये बोल रहा है कि रोल नंबर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अब वो बोल रहा है कि ये फील्ड आपको लेनी पड़ेगी, पार्शियली को ऑफ कर दो, बोल रहा है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पर पार्शली लगाने से ये हो जाएगा कि आपका जो भी इनपुट आप लोगे वो स्किप हो जाएगा, आपका जो भी इनपुट छोड़ोगे वो। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। क्या लिखा था आपने, पास्ट में लिखा था। एक मिनट रुकना है, सत्यम सर सत्यम सच में हार्डवेयर को जैसे फॉर एग्जाम्पल तूने यहाँ पे लिया एनओएनसी, एनओएनसी का मतलब है ये और ये कुछ, ये एनओ है, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, तो एनओ बनाना, एनओ के साथ एनओ लगाऊंगा तो नहीं बनेगा वो सर। दोनों का इसका एड्रेस देना। अब तेरे पास दूसरा सीन जो है वो है एनसी, हार्डवेयर का एनसी को तुझे स्टॉक के लिए एनसी बनाना है, तो एनसी को
एनो लगाएगा तभी वो एनसी बनेगा, नहीं तो अदरवाइज एनसी नहीं बनेगी। हाँ, इसके साथ क्या लगाएगा तभी तो वो एनसी बनेगा। ये एनसी एनसी बनाना है स्टॉक के लिए, लेकिन स्टॉक के लिए एनसी लगा, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा एनसी लगाऊंगा। पर एड्रेस किसका दूंगा, 4 नंबर है, 0 1 2 4 नंबर पे। अब फीडबैक लगेगा ये चलेगा, फीडबैक। हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन था पार्शियल। पार्शियल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पार्शियल को यूज किया, पार्शियल मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली, मैंने ये कंडीशन दोबारा ओके कर दी पूरी, ठीक है। इसके करने से क्या हुआ कि जो आपकी ऐप है ना, अब उसका रोल नंबर नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल सिटी स्किप कर देता हूँ, सिटी की जगह पास कर देता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर अपडेट कर देता हूँ रेनो का क्या, फॉर एग्जाम्पल 109। और मुझे नेम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो मैं नेम भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे को यही करना है कि जो आईडी नंबर 1 है उसका रोल नंबर अपडेट हो जाए, और मैं यहाँ से इस फाइल को रन करूँ, तो मैसेज अपडेट हो गया यहाँ पे आप, और इसे रिफ्रेश, तो रेनू का भी रोल नंबर कितना आ रहा है, 101, अपडेट हो गया 109 हो गया इसका रोल नंबर। तो पार्शली एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि पार्शली को आप एक्टिवेट कर देते हो, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी ना वो उसको स्किप कर देगा व्यू के अंदर। तो ये पार्शली मैंने ट्रू किया, तो जो आपका सीरियलाइजर है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। आगे बस ये बात समझ में आई सत्यम? हाँ, क्या हो गया? हाँ, वो मेरे दूसरे बैच के बच्चे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं साढ़े 4 मंथ क्लासरूम में। आपका बैच है फ्री करते हैं, और 1:30 बजे फ्री होते हैं, तो ज्यादा आवाज आ रही है। धीरे धीरे बोलो बच्चों, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्शली, तो पार्शली के अंदर ये सिंपल सा फंडा होता है कि आपको कोई भी इंस्टेंस को स्किप करवाना है तो आप पार्शली को एक्टिवेट कर सकते हो। तो पार्शली को जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपके बाकी इंस्टेंट स्किप हो जाएगा, और पार्शली को एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपको फिर सारी इंफॉर्मेशन ऐप में डालनी पड़ेगी, सारे कॉलम्स के नाम, तभी वो वैल्यू को अपडेट करेगा। ये बात समझ में आ गई है ना? तो पार्शली को आप हटा के ऐसे भी काम कर सकते हो। तो ये हमारा था, इसका थर्ड ऑप्शन ऑपरेशन था अपडेट। अब बनाते हैं डिलीट डिटेल, तो अपन कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो कर्ड ऑपरेशन है वो है डिलीट कर। ठीक है, तो डिलीट बनाने के लिए हम पहले चलते हैं माई ऐप, और डिलीट का कोड लेते हैं। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे डिलीट का कोड, वो डिलीट का कोड क्या होगा,
तो मैंने लिखा यहाँ पे कैप फंक्शन क्रिएट किया, डिलीट अंडर स्कोर देखो, और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूंगी, विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन है ये। अब यहाँ पे मैंने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखा मैंने आई डी इज इक्वल्स टू, वो डिलीट हो गया। चलिए, that is equals to, अच्छा अब यहाँ पे जो भी डेटा है तो मैंने कहीं होगा जेसन अंडर स्कोर डेटा इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेसन, और जेसन के अंदर डंप्स कर दो, डंप्स, और डंप्स किसे कर दूंगा, डेटा को डंप्स कर, डंप्स करने के बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें, पुट्स लिया था आपने, तो यहाँ पे हम लेंगे डिलीट बटन, डिलीट की कंडीशन, और डिलीट किसके थ्रू करेंगे, यूआरएल इज इक्वल्स टू यूआरएल, ठीक है, दोनों यूआरएल एक्सेस कर लिए मैंने। इसके बाद मैंने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू जेसन, ठीक है, ये आ गया, एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब ये जो आर है इसको मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू आर डॉट जेसन, और प्रिंट डेटा, ये आ गया। और फिर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल, फंक्शन का नाम है डिलीट डेटा, और ये मेरा फंक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे इसको रन, तो ये मेरा कोड बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, व्यू में, चलो व्यू में नया कोड बनेगा, कंडीशन बनाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड 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 के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी, डबल इक्वल्स, और यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा कौन सी, डिलीट, ठीक है, डिलीट की कंडीशन बना दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन डेटा इज इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे बॉडी को कॉल करूँ। अब यहाँ से जो भी चीज आएगी वो किसमें आएगी, अब यहाँ से मैं डेटा को स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जेसन, सॉरी जेसन देखो, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू आयो डॉट बाइट आयो, बाइट आयो के अंदर डालूंगा किसको, जेसन डेटा, जेसन डेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पाइथन डेटा क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे जेसन पार्सर, जेसन पार्सर फंक्शन है मेरे, डॉट पार्सर, पार्सर को पार्सर के अंदर लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग, ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आईडी इज इक्वल्स टू पाइथन डेटा डॉट गेट, गेट ब्रैकेट के अंदर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे अपन, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई स्टूडेंट
then dot objects dot get, और गेट के अंदर कॉल करूंगा किसको, आईडी इक्वल्स टू आईडी। ये हो गया, एसक्यू बना लिया अपन ने। फिर यहाँ पे वो दोनों में एसक्यू डॉट डिलीट, डिलीट फंक्शन यूज कर लूंगा, क्योंकि आईडी डिलीट कर लिए। फिर एक रिस्पॉन्स बनाऊंगा और रिस्पॉन्स के अंदर एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिसके अंदर रखूंगा एमएसजी कोलन और मैसेज का लिख दूंगा यहाँ पे डेटा डिलीट, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैसेज डिलीट करूंगा। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे जेसन डेटा इज इक्वल्स टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर मैं दूंगा रिस्पॉन्स। तो इस रिस्पॉन्स इस मैसेज को रेंडर कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं रिटर्न कर, रिटर्न कैसे करूंगा, HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स में क्या करूंगा, जेसन डेटा is equals to underscore type is equals to application plus JSON। ये मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न यहाँ पे बाहर आ गए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये कोड हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा टर्मिनल ओके है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, इसका एक यूआरएल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या बनेगा, पेस्ट, और यहाँ पे बनाना है एचटीयू डिलीट। डिलीट मैंने यहाँ पे सारा स्टूडेंट थ्रू कॉल बन गया यहाँ पे। अब आओ माई ऐप पे, तो मेरा डिलीट का कोड चल रहा है यहाँ पे। अब मैं इसे रन कर चेक करता हूँ कि मेरा माइटन माई ऐप चलेगा कहाँ से। रिकॉर्ड इज डिलीट, आईडी नंबर 3 डिलीट हो चुकी है सर्वर से। इसको रिफ्रेश करो, आईडी नंबर 3 पे रोहित है जिसका रोल नंबर 103 है और देहरादून से। खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये डिलीट का फंक्शन है। तो ऐसे ही अपडेट बना, ऐसे ही आपका डिलीट बना, ठीक है, ठीक है, ऐसे डिलीट बनेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और इस तरीके से आपके कर्ड ऑपरेशन काम करते हैं। सारी आईडी को पूरे डेटाबेस कोड आ रहा था, फिर मेरे को यहाँ पे आईडी, जो मेरा डेटा के अंदर आईडी लिखी है ना, यहाँ पे मेरे को ऑल कमांड का यूज करने हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, आ गया व्यू,
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया है ना यहाँ से आपने। फिर बता आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे आपने ये कोड बनाया है, तो यहाँ पे जो आपने ये कोड बनाया है कि सेव हो जाए और पोस्ट हो जाए, तो ये आपको क्या, अब आपको सारा डेटा पोस्ट करवाना है या डिलीट करवाना है, तो आपको ये वाला कोड चलाना पड़ेगा, ये वाला इतना कोड चाहिए। ऑब्जेक्ट डॉट ऑन और मैनी इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा यहाँ। ये कोड अपन चला के देखें कि डिलीट हो जाएगा। कॉपी करता है यहाँ पर और यहाँ नीचे लाता है। तो ऐसा है। बोलना। और लॉजिक बिठाना पड़ेगा कि जब डेटा डिलीट हो रहा है तो वो वैलिड करे इस चीज को, कंडीशन यहाँ से बिठाते हुए।
वो डिलीट करना, यहाँ पे पास करते हैं none, फिर मैं कंडीशन चेक करवाता हूँ कि कंडीशन में चेक करवाता हूँ कि if id is not null, id is null, ये बात ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से स्टूडेंट गेट अपडेट होना चाहिए, डेटा डिलीट होना चाहिए। ऐसे जाना चाहिए response delete data delete, तो जेसन रेंट रिस्पॉन्स, और यहाँ से रिटर्न होना चाहिए रिस्पॉन्स दिस वन, और उसके बाद ये आना चाहिए स्टूडेंट एसटीयू, यहाँ से आता है एसटीयू। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब मैं कोड चेक करूँ तो मेरा कोड ओके है। अब मैं यहाँ आता हूँ और माई ऐप में चलूँ। ID is equals none। इसके बाद ये कंडीशन सही है तो मैं आईडी हटा देता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, और ये एम्प्टी डिक्शनरी रखा है, सॉरी डिक्शनरी है, तो मतलब आईडी इज नॉट नल। ये होता है, तो मैंने कहा मेरे पास जो डेटा है, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा इज इक्वल्स टू
आईडी बात ठीक होती है। तो मैं जेसन डेटा डॉट डम्प्स डेटा भर दूंगा और रिक्वेस्ट यूआरएल के थ्रू भेज दूंगा, जेसन कर दूंगा, विजिट कर दूंगा डेटा। ठीक है, अगली बार समझना। यहाँ पे करा था ना, जेसन टेबल डॉट डेटा रिक्वेस्ट दिस ठीक है, आ गया ये सारे। कोड को चेंज किया और सबसे ज्यादा व्यू के अंदर कोड लगाया मैंने। व्यू के अंदर ये बोला कि जब पाइथन डेटा से आईडी आएगी, वो आईडी नन के बराबर नहीं है, नन तो क्या होना चाहिए, आईडी गेट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट ऑल चल जाएगा, सारी आईडी उड़ा देगा वो। समझ गए? एक चेक करते हैं इसको, देखते हैं ऐसा कुछ होगा। यार सॉरी, डिलीट करना था ना, तो डेटा उठाया उससे। ये यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। is none. So you did object that get all you do will do that delete हो जाए। उसके बाद जेसन डॉट रेंडर डॉट, यहाँ पर एक मैसेज बनाता हूँ, यस ओके। ठीक है, ये कंडीशन बनाइए अपन। अब ये कोड सही है, ये कोड रखते हैं हमें दिक्कत है। हाँ, ऑल डेटा, सॉरी सॉरी, ऑल डेटा डेटा डिलीटेड, कंडीशन तो यही बनेगी। तो माय ऐप को रन करते हैं, वो सीरियलाइजर का डेटा कोड लगता है, इसका डेटा सीरियलाइज और डेटा डिलीट। चेक करें अपन, चेक करें। मैं तो लॉजिक बिठाया भाई, जितने लॉजिक बैठे हैं खत्म हो गया। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना लॉजिक सेट हो जाएगा। मतलब ये है यहाँ मेन गेम, बस इतना। ये एक फिर लगा दी, दो कंडीशन। आईडी नहीं आई तो एक डेटा डिलीट, आईडी आई तो एक डेटा डिलीट होगा, नहीं आई तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, कर लेना इसकी प्रैक्टिस। कल छुट्टी